हाँ हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ एक अम्मा जी थी, हाँ। एक उनका बेटा और बेटी थी। हाँ तो अम्मा जी के पति नहीं थे। हाँ। तो बेटा और बेटी के लिखा दे, थोड़ा बहुत पढ़ाई, फिर आगे और गरीब होती गई, बेचारी नहीं पढ़ा पाई। तो बेटा बड़ा हो गया तो सोचा कि बहुरिया घर मिलने आए तो थोड़ा दो रोटी खाने को लिए मिल जाए। तो बेटे की शादी कर दिया, घर में बहुरिया आई। बहुरिया बहुत अच्छी आई, सास को खूब सेवा करे, ननद की सेवा करे। ऐसे दिन बीतते गए। फिर मतलब कि बेटी भी बड़ी हो गई। तो अपने पति से कहा कि सुनो जी, अब ननद रानी बड़ी हो गई, इनका घर भर ढूंढना चाहिए। तो कही कि क्या करूं, से मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर बहू ने कहा कि चलो अम्मा जी की वहाँ पे खेत है, उसको बेच दो और ननद रानी को अच्छे घर में शादी करो। से तो भाई ने भी मतलब उसके पति ने भी सोचा कि मेरी बीवी बहुत अच्छी का बात बता रही है, वो खेत बेच दी। और थोड़े दिन बाद अम्मा रानी गुजर गई। अब पूरा शादी का बोझ दोनों पति पत्नी के ऊपर रहा। अब कहे कैसे प्रभु करे। और उनकी जो बहू घर की थी बहुत अच्छी थी, मतलब संस्कारी थी, ननद रानी के बहुत संस्कार देती थी। और वो सोची कि ननद के अच्छे घर में शादी करेंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि चलो माँ बाप न थी लेकिन भैया भाभी ने बहुत अच्छे घर में शादी की, खूब राजे घर में शादी करी, शादी ब्याह हुआ। और भाई भौजाई धीरे धीरे गरीब होते गए, बहुत गरीब बेचारा हो गया। लेकिन बहन के अंदर इतना अहंकार आ गया कि अपने भैया भाभी को वो गरीब में एक पल पलट के नहीं देखी कि मेरी भैया भाभी हमारे लिए जो भी उसका था वो बेच के हमको अच्छे घर में शादी कर दी, उसको मदद मतलब गरीबी में हम मदद कर दें। ननद ने बिल्कुल नहीं किया, उनके अंदर इतनी अहंकार हो गई। फिर वो अपनी ननद की शादी करी, बहन अपनी ननद की शादी करी। तो वो तो इतने राजवाड़े घर के थी, खूब अच्छा से शादी करी, सबको अगल बगल न्योता दिया। अपने भाई को नहीं दिया, भैया भाभी को, कि वो तो गरीब है, मेरे लिए क्या लेके आएगा, नहीं लाएगा तो अगल बगल मेरे ही परिवार हंसेगा कि अरे देखो इसका भाई कितना नीच है, कुछ नहीं लाया। वो बेचारा नहीं दिया। तो वो अपने बीवी से एक दिन कहा कि मैं अपनी बहन के घर शादी में जा रहा हूँ। तो वो पूछी कि न्योता वोता कुछ आया है, तो कि हाँ आया है मेरे पास। भाई ने झूठ बोल दिया। बेचारा के जो भी बना जैसा बना वो लेके झोला में गया। जब गया तो वो खिड़की से देख रही थी कि मेरा भाई चला आ रहा है। तो वो अपनी देवरानी से बोला कि देखो मेरा भाई आ रहा है, उस कैसा वेशभूषा पहने है, क्या क्या लेके आ रहा है। तो वो जाके दरवाजे पे देखी और जाके कही दीदी दीदी वो तो मैला कुचैला आ रहा है, फटे पुराने झोले लिए है। तो वो बोली कि जाके भाई से कह दो कि आगे दरवाजे पे ससुर और जेठ बैठे हैं, मैं कैसे जाऊं, पीछे की खिड़की से मेरे भाई के ले आओ। वो देवरानी पीछे की खिड़की से ले आया और बहन आगे आई तो न उसको पूछा कि तुम कैसे हो, क्यों आ गए हो, तुमको तो न्योता नहीं दिया, ये सब वो सुनाने लगी। तुम हमारी बेइज्जती करने आए हो, इतने गंदे कपड़े में, इतने विचार देख रहे हो, इतने यहाँ पे कितने महाराजा की शादी हो रही है, ये वो। न बेचारा इतना भूखा प्यासा था, कुछ भी पानी के लिए बहन ने नहीं पूछा। एक घुड़सवार घर था, उसमें उसको कुंडी लगा दिया, बंद कर दिया। बेचारा एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जब उसकी ननद के विदाई उदाई सबको हो गया और बेचारा अंदर अंदर भूख से तड़प रहा था। तो कुंडी खुटखुटाया तो उसके घर के कोई बहू थी तो वो खोल दी और बेचारा झोला लेके पीछे की रास्ते से वो चला गया। जब सब मेहमानों को विदा कर ली तो भाई का याद आया कि अब तो सब लोग चले गए हैं, अब तो कोई बेइज्जती की बात नहीं, अब उसको खोल के जो बचा खुचा है खाना मैं दे देती हूँ। जब खोलने गया तो देख रहा है कुंडी खुला है, भाई नहीं है। तो घर में पूछने लगी कि इस कमरे के किसने कुंडी खोला ये वो। तो उसके घर की जो बहू थी वो बोली
कि माँ जी मैंने ही कुंडी खोल दिया, मामा जी बहुत खटखटा रहे थे और बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, वो बहुत प्यासा भूखा थे, तो कि तुमने पानी दिया था? तो कि नहीं, जैसी खोले और वो आंसू बहाते चले गए। तो कहें कि ठीक है, घर के बाला गया, मेरा नाक कटवा दिया, ये कर दिया, बहाने ठीक बाला चला गया। बेचारा 3-4 दिन से भूखा प्यासा, रास्ता चले तो उसको चक्कर आए, थोड़े दूर चले थोड़े दूर बैठ जाए, ऐसे ही करते करते थोड़ा आगे अपने घर के पास गया तो एक बागीचा था, तो एक बागीचा में बुढ़िया कुटिया डाल के वहीं रहती थी, तो बेचारा वहीं पे बैठ गया और थोड़ा सा बेहोश जैसा हो गया, तो वहीं लेट गया कि थोड़ा आराम होगा तब घर को जाऊंगा। वो बुढ़िया आई, माथा सहलाने लगी, तो फिर जब उसकी थोड़ा सा आंखें खुली, बोला कौन हो माँ? तो कि कोई नहीं, तुम बहुत प्यासे हो ना? हाँ माँ मुझे पानी पिला दो। तो अपनी अंजूरी से पानी पिलाई, वो उन्होंने पानी पिया और बहुत दिल से उनको धन्यवाद, तो मेरी जननी माँ हो। तो वो बोला कि मैं जननी माँ तो नहीं हूँ लेकिन माँ हूँ, वो माता ने बोली। तो कि फिर पूरी कहानी बताए कि माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी खेतबाड़ी बेच के बहन को बहुत राजे घर में शादी किया, आज बहन की ननद की शादी थी तो हमको नहीं पूछा, फिर भी मैंने आ गया, उसको जो भी मेरे बना मैं ले दे के आया, लेकिन बहन ने हमको तिरस्कार कर दिया, मतलब नहीं मान आदर किया। वो रोता हुआ बेचारा, आँख से आंसू गिरता हुआ, करे बेटा रो मत, तेरी धरती पे बहुत माँ है। वो बेचारा बैठा तो कह रहा था मेरे थैले में घर जाऊंगा माँ, मेरी बीवी कहेगी बहन के यहाँ से क्या लेके आया, खूब वो तो सोच रही होगी खूब मेरी ननद मेवा मिठाई मिश्री काजू किशमिश, इतनी राजे घर में ननद को ब्याही हूँ। वो भाभी की सोच बहुत अच्छी थी, कहीं कोई बात नहीं बेटा, मेरे बागीचा में ना खीरे तरबूज लगे हैं, तुम तोड़ के थैला भर लो। बेचारा गया, खूब तरबूज खरबूज खीरा तोड़ ताड़ के पूरा थैला भर लिया। अब जब गए अपने गांव में तो बीबी देख रही कि अरे मेरी ननद रानी तो खूब भर के मेवा मिश्री मिठाई तरह तरह के दी होगी, बहुत खुशी, आज तो मैं जी भर के खाऊंगा, अपने बच्चों को खूब खिलाऊंगा, मेरी ननद रानी कितनी अच्छी है कि मतलब हमको कुछ ना रहते हुए अपने भाई की कितना थैला भर के दिया। जब बेचारी गई तो थैला आंगन में रख दिया उसका भाई, और दूरे पे निकल के आके बैठ गया माथे पे हाथ की। मेरी बीवी खोलेगी तो कहेगी तुम्हारी बहन ने यही खीरा तरबूज तुमको दिया है, इतने बड़े घर में शादी करे खेत बाड़ी बेच के। तो जब भाभी ने थैला खोला तो देख रहा है खीरा तरबूज और उसमें मेवा मिठाई, जब तरबूज को काटा तो उसमें हीरे मोती जेवरात पूरा चमक रहे थे, तरबूज खरबूज ने। वो बहुत खुशी कि मेरी ननद रानी कितनी है कि मेरे दुख में ये करी वो करी। तो वो अपने पति के बुलाई कि सुनो जी आओ आओ, और सोचो कि बाप रे बाप, अब तो ये कहेगी यही खेतबाड़ी बेच के तुम्हारी बहन के मैंने शादी किया, अब यही तुम खरबूज तरबूज लेके तुम्हारी बहन ने दी है। देखो ननद रानी ने क्या भेजा है हम लोगों के लिए ना। इतनी खुशी की मारे वो समा नहीं रही थी। तो कहीं क्यों इतनी खुश हो, अरे देखो तो ननद रानी ने क्या क्या भेजा है, लेकिन क्या भेजा है। तो वो देखी, पूरा वो थैला खोल के दिखाई, उसमें खूब हीरे जवाहरात तरबूज काटा, खूब चमचमाते हुए मोती उती। वो माथा पे हाथ ठोकने लगा कि दादा दे दादा ये क्या हुआ, मैंने तो तरबूज खीरा लाया था इसमें भर के, ये तो हीरे जेवरात निकले। वो माता कौन थी, और उसकी जो बीबी थी बहुत माता के भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो कहीं कोई बात नहीं है, माता की कृपा है से अर्पण करो। कहीं की ठीक है। वो तुरंत हीरा जेवरात थोड़ी बेची, घर के सामान लाई, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। फिर मंदिर गई, पूजा पाठ करके आई और बहुत खुश। वो अपने दरवाजे पे खूब ईंट उट जो बेचारा टूटी फूटी थी बना के पूरा महल बनवा लिया। दरवाजे पे हाथी घोड़ा, अब इतना रुपया पैसा था, वो भी महारानी ठाठ बाट में रहने लगी। जब थोड़े दिन बीत गई
तो भाभी को मन में ख्याल आई, ये जी सुनो ना ननद रानी को मुझे देखने का मन कर रहा है। तो कि हाँ मुझे भी देखने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? तो कि कैसे का घोड़े पे चढ़ो और 4 कहार डोली कहार लेके जाओ बहन के दरवाजे। वो बेचारा खूब घोड़े पर सवार हुआ, महाराजा ऐसा जो तलवार क्षत्रिय बन के गया, पीछे से डोली कहार बाजा उजा बजाते उसके गांव में गया। तो उसकी बहन कहा कि किसकी बारात आ रही है मार घोड़े पे, इतने बाजे साजे डोली उली ओहार लगी। तो उसकी देवरानी कही कि दीदी ये तो आपके भैया लग रहे हैं। तो कह रहे अरे हमारे भैया इतना भिखारी इतना महाराजा कहाँ बन के आएगा, वो तो इतना भिखारी बन के आया था। तो कहीं कि हाँ दीदी सही करे। जब पास में आया तो कि नहीं दीदी आप ही के भाई इतना आ रहे। जब दरवाजे पहुँची खूब ढोल नगाड़ा बजाया, हाथी घोड़े कहार जब डोली रखी तो वो तो बिल्कुल दंग रह गई। फिर भाई से पूरा एकदम ठकुराइन जैसे बन के आई मिलने, खूब भाई को प्यार किया, गले लगाया। भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? तो भाई बोला बहन सब तुम्हारी ही देन है। तो वो सोचे कि भाई के तो कितना मैंने कष्ट दिया, फिर भी भाई मेरा कितना अच्छा है जो बोल रहा है तुम्हारा ही देन है। से चलो तुम्हारी भाभी ने तुमको बुलाई है, डोली का हार भेजी है। तो हाँ भैया मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मायके जाऊं, बरसों से मैं मायके नहीं गई हूँ। उसके अंदर अहंकार बहुत था, मैं तो इतनी रानी हूँ, गरीब के घर क्यों जाऊं। डोली कहार में बैठ के आई, भाभी ने 4 आरती लगाई, फिर बिल्कुल जैसे बहनों के उतारा जाता है आरती मंगल करके लाई, सोने के पलंग पे बैठाई। अब वो तो देख के बहन के आंखें 3-13 होने लगी कि ये क्या हो गया मेरे भाई के, कौन मतलब इतना भर दिया, कौन लक्ष्मी की पूजा करी, कौन देवी देवता इन पे सहाय हुए। तो फिर एक बृहस्पति आया, कहा ना ननद रानी मुझे तो अभी एक औसान मैया की पूजा करनी है। हाँ भाभी करो करो। औसान मैया के पूजा करी, 7 सुहागन को खूब इतना सुहाग बाटी, उसकी मनोकामना पूरा हुई। और ननद रानी के बहुत धन्यवाद दी, ननद रानी ये सब तुम्हारी कृपा से ही आज हम इतना बढ़े। और जो गरीब दुखिया भाई हो मैया सबके ऐसी मनोकामना पूरा करना, बाल बच्चा के नौकरी चाकरी भरपूर रखना। औसान मैया की जय।